बोर्ड परीक्षा में पूरे मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे इनको करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन्हें समझने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और न्यूमेरिकल्स का डर भी खत्म हो जाएगा। दे रखा है 2.चार्ज ऑफ 3 माइक्रोग्राम एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो कुलाम्स लॉ है अपना, उसकी दो इक्वेशन बनी है। बोर्ड एग्जाम में आगे क्वेश्चन है, इनको हल्के में ना लेना, तो वो हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, हेल्पफुल तभी होगा जब आप उसको अपने पेन से राइट करेंगे। ठीक है, कड़वी बात है लेकिन सच है। 3, 2, 1। बोर्ड परीक्षा में पूरे मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर आपका स्वागत करता हूं पीएम क्लासरूम पर। आज आपका जो टॉपिक होगा वो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से है। इस चैप्टर में हम आज मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो इस चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल्स हैं उनके टॉप न्यूमेरिकल्स को मैं आज इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। ये न्यूमेरिकल्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सीबीएसई पैटर्न पे होंगे, एनसीईआरटी बेस होंगे। तो आज को इस वीडियो को कंप्लीट देखना ना भूलें। अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आए हुए हैं वो सब न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अपना? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में दे रखा है कैन 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू दे रखी है गिवन ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर को देने के लिए कितना ये चार्ज दे रखा है, तो उसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। और चार्ज की वैल्यू दे रखी है 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलम। ये क्या है? ये गिवन पार्ट है अपना। ठीक, अब हमारे पास में एक बेसिक फॉर्मूला होता है। देखो, इस वीडियो से पहले जिस स्टूडेंट्स ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने एक वीडियो अभी कल अपलोड की थी। उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो अपने पास में फॉर्मूला है, ठीक है, तो उस पूरी वीडियो में फॉर्मूले हैं पूरी चैप्टर के। उस वीडियो को जाके देख लीजिए पहले, वो फॉर्मूले इसको अपना राइट कर लीजिए अपने पास में, उसके बाद में तब इस वीडियो को देखना जल्दी। तो आइए देखते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड वहां पे एक फॉर्मूला राइट किया था, जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ही था अपना। वो फॉर्मूला था जो अपना उसमें लगना है Q इक्वल एन ई, Q इक्वल एन ई। ये फॉर्मूला लगाया था मैंने चार्ज का। तो हमने n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए E को नीचे भेज देंगे, तो Q अपॉन E। अब Q की वैल्यू अपने पास में गिवन है 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम अपॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी मैंने आपको राइट कराई थी उसमें 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो ये 10 की पावर 19 से कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल। ठीक है, अपने पास में जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट क्या है? 8.6 अपॉन 1.6, डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 86.16। अब जब हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा अपने पास में, जो आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग के पास आएगा, 5.375। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर आंसर हो जाएगा। इसकी यूनिट नहीं आएगी क्योंकि कैंसिल हो चुकी है, नंबर्स की कोई यूनिट होती नहीं है। क्वेश्चन को का सॉल्यूशन राइट करिए जल्दी से। देखिए, आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रीड कर लेते हैं फर्स्टली। तो स्मॉल आइडेंटिकल मेटल स्पेयर हैविंग unequal opposite charge are placed a distance 0.9 मीटर। तो प्लेस्ड डिस्टेंस कितना है? 0.90 मीटर रेडियस है। अपार्ट इन एयर, एयर के अंदर रखा हुआ है, तो वहां पे तो अपना वैक्यूम वाला ही फॉर्मूला लेना है।
after bringing them in contact with each other they are the again placed at the same distance apart. सेम डिस्टेंस पे ही की बात कर रहे हैं, क्या है, सेम डिस्टेंस पे ही. नाउ द फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन देम, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है, रिपल्सन फोर्स दे रखा है कितना, 0.025 न्यूटन. ठीक. कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्पेयर, दोनों स्पेयर पर लगने वाला जो चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है दोनों स्पेयर पर वो फाइंड करना है. अब इसके अंदर और क्या दे रखा है, सेम डिस्टेंस है दोनों की, तो कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्पेयर. तो यानी कि यहां पे इस कंडीशन के अंदर सेम चार्ज की बात हो रही है. चार्ज दोनों पे क्या है, सेम है, चार्ज दोनों पे क्या है, सेम. ठीक है. अब इसके अंदर क्या लगाना है, देखो इसमें बेसिकली फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ लगना है. तो कूलम्ब्स लॉ किस तरीके से राइट कर लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या है, फोर्स इक्वल के कांस्टेंट चार्ज इनटू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है. अब यहां पे चार्ज दोनों सेम है, तो अब इसमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये. ठीक है. देखिए इसको अगेन राइट करता हूं, फोर्स इक्वल के Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक. नेक्स्ट Q फाइंड करना है, तो Q स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कहां हो जाएगा, फोर्स के पास में, फोर्स मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और K ऊपर का नीचे आ जाएगा डिवाइड में K. ठीक. अब इनके भी वैल्यू क्या करनी है, राइट करनी है. तो Q स्क्वायर इक्वल फोर्स की वैल्यू 0.90, आर सॉरी फोर्स की वैल्यू नहीं है, ये फोर्स की है 0.025 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 अपॉन के की वैल्यू कंफर्म है ना आपको, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9. ठीक है. अगर ये वैल्यू थी ना, हम के इक्वल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या राइट कराई थी, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9. ठीक है, तो याद रखना हमेशा. अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है. ये क्यू स्क्वायर है, इधर जाकर रूट बन जाएगा ये. ठीक है. ये डेसिमल हटेगा यहां से, नीचे कितना आएगा, 000 0, एक डेसिमल, एक 2 0 यहां से आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा. फाइनली Q इक्वल रूट 25 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10 की पावर 9, 10 की पावर 1 2 3 4 5. तो Q इक्वल इसका 5 आएगा, इसका 3 आ जाएगा, रूट 5 25 का 5 रूट 9 का 3, और ये कितना हो जाएगा, रूट 14. तो 14 ऊपर पहुंचेगा, 14 का कितना निकलेगा, ये नीचे रख दो, 14 का 7 आएगा. तो ये आएगा Q इक्वल 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7, या राइट कर सकते हैं हम इसको 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा ना, डेसिमल एडजस्ट कूलम. ठीक है. आई होप आपकी समझ आया होगा. तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इसमें दे रखा है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम. 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, कितना है, 3 माइक्रोग्राम का, 4 माइक्रोग्राम का. रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. ठीक. विद द फोर्स, किसी फोर्स से, कितना फोर्स है, 10 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं. एंड इफ ईच इज गिवन, यदि प्रत्येक को एंड एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोग्राम, अगर दोनों चार्जेस को हम एक चार्ज एडिशनल चार्ज दे देते हैं -6 माइक्रोकूलम का, द न्यू फोर्स इज, तब न्यू फोर्स कितना हो जाएगा. यानी कि इसमें 2 केस दे रखे हैं, कितने केस है, 2 केस हैं. यानी कि केस फर्स्ट में क्या है अपने पास में, अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन में केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट में क्या दे रखा है, दो चार्ज हैं, Q1 कितना है प्लस के 3 माइक्रोकुलाम एंड Q2 इक्वल प्लस 4 माइक्रोकुलाम। एंड नेक्स्ट इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स कितना दे रखा है, F 10 न्यूटन। तो F1 ले लेते हैं, केस फर्स्ट है तो। एंड अनदर केस एडिशनल चार्ज माइनस के 6 माइक्रोकुलाम एंड केस सेकेंड में इसने क्या बोला है, जो चार्ज है अब जो Q1 और Q2 चार्ज था, इनको हमने क्या कर दिया है, माइनस के 6 माइक्रोकुलाम चार्ज और दे दिया है, यानी कि प्लस था, कितना दे दिया इसको, माइनस का दे दिया 6, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस के 3 माइक्रोकुलाम। सेम Q2 के साथ किया, प्लस 4 था, कितना दे दिया, माइनस के 6, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम। अब बोला है कि इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ कितना लग रहा है, सेम, दैट्स वेरी इजी। तो यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे जो कुलाम्स लॉ है अपना, उसकी दो इक्वेशन बनी है, एक इस केस के लिए बनेगी, एक इस केस के लिए बनेगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को या तो मैं क्लियरली अभी लिख देता हूं या फिर इसको देखो यहां क्या कर लेते हैं, तो F1 इक्वल के, दोनों के लिए सेम है, सेम कंडीशन है दोनों, Q1 Q2 चेंज है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों की डिस्टेंस भी इन्होंने क्या कर रखी है, सेम दे रखी है, तो आर स्क्वायर, ठीक। ये फर्स्ट F2 के सेम है, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन रेडियस दोनों की सेम है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, किस तरीके से, F2 अपॉन F1 इक्वल, यानी नीचे वाली इक्वेशन ऊपर, क्या किया है यहां पे हमने, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। F2 की वैल्यू कितना है, K कैंसिल हो जाएगा ना, राइट कर लेते हैं, K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर, F1 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट हो जाएगी, यहां K से K कट कैंसिल और R से R कैंसिल जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इज Q1 डैश स्क्वायर, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। अब यहां पे वैल्यू राइट करनी है, बस हो जाएगा इजी। क्या आएगा, यहां अगर वैल्यू राइट कर लेते हैं, क्या आएगी वैल्यू, Q1 स्क्वायर नहीं सॉरी डैश है, Q1 डैश की वैल्यू ये है ना माइनस के 3 मल्टीप्लाई Q2 डैश की वैल्यू माइनस के 2, Q1 की वैल्यू 3 एंड Q2 की वैल्यू 4, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा फोर्स की वैल्यू रखनी है, F2 F1 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, F1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4, F1 की वैल्यू कितनी है 10, ये आएगा 1/2, 1/2, यानी कि अगर F2 की बात करते हैं, ये आएगा 5 न्यूटन, कितना आया F2, 5 न्यूटन। आई होप विजिबल है, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, इसको एडजस्ट कर लेंगे, मैं अगेन राइट कर देता हूं इसको, जो F2 आएगा अपना, F2 इक्वल ये आएगा 10 मल्टीप्लाई माइनस सॉरी 2 अपॉन 4, तो सॉल्व कर लेंगे, आएगा 5 न्यूटन, ये आ जाएगा 2 से कट करेंगे आएगा 5, F2 कितना आया है, 5 न्यूटन आया है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, देखो कितना इजी है, लेकिन इसमें दो इक्वेशन बन रही है, यहीं पे गेम खेला हुआ है कि किस तरीके से टैकल करना है। तो क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद में उसमें क्या गिवन पार्ट है उसको राइट कर लेंगे और इसको इक्वेशन बना ली, इसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। कोई इतना हार्ड नहीं होता है एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं कोई ना कोई ईयर में, ठीक है। वो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं कि कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है,
बट सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। इनको अच्छे से राइट करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में डाल दीजिए अपनी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, इसमें क्या दे रखा है। फर्स्टली क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद में उसको गिवन पार्ट को राइट करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। अपना यही पैटर्न रखना है। टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल, अपने पास में कोई दो बॉल दे रखी है, B1 और B2। ठीक है, ध्यान से देखना। एंड आर गिवन, इनके ऊपर जो गिवन है वो चार्ज है -7 पिको कूलम एंड +4 पिको कूलम चार्ज रेस्पेक्टिवली। इनके ऊपर चार्ज दे रखा है, एक के ऊपर -7 है और दूसरे के ऊपर 4 है। एंड दे आर ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट, और इनके कॉन्टैक्ट में विद ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल लाई गई है, B3। इनके कॉन्टैक्ट में क्या किया गया है, एक थर्ड आइडेंटिकल बॉल लेके आए हैं हम B3 एंड देन सेपरेटेड, और इनको फिर अलग किया गया है। इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल, जो अलग करने के बाद में इनके पास में जो फाइनल चार्ज आया है वो -2 पिको कूलम आया है। देन आइडेंटिकल चार्ज ऑन ईच B3 के पास कितना चार्ज था, ऐसे समझ सकते हैं इसको हम कि एक की एज 5 साल, एक की एज 10 साल। ठीक है, तीसरा बंदा आ गया उसमें, तो कुल मिला के तीनों की जो एज है वो एज का एवरेज वो हो गया है 10 साल। ठीक है, तो अब जो बंदा आया था, यानी कि जो स्टूडेंट या आया था तीसरा, उसकी कितनी एज है, वही वाला क्वेश्चन है ये जो हम छोटी क्लास में करते थे मैथ में क्वेश्चन। तो वही कॉन्सेप्ट लगना है, लेकिन इसमें क्या होता है, चार्ज है यहाँ पे, तो चार्ज को हम सोल्व करेंगे, चार्ज को लेकर सोल्व करना है। तो जो Q1, Q2 और Q3 है यहाँ पे, ठीक है, B1, B2, B3 का जो उसमें Qn की वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो एवरेज दे रखा है उसका वो दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें Q3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गिवन पार्ट राइट कर लेते हैं। फर्स्टली गिवन क्या दे रखा है अपने पास में, Q1 दे रखा है, कितना है -7 पिको कूलम। Q2 दे रखा है यहाँ पे, कितना है +4 पीस कूलम। एंड Q3 यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसके अंदर, Qn क्या दे रखा है, Qn दे रखा है कितना, -2 पी कूलम। किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, देखो दैट्स वेरी इजी। अब Qn का जो फॉर्मूला होता है वही एवरेज वाला ही, Qn इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 3। तो इसमें क्या करना होता है, वैल्यू को राइट कर देंगे नॉर्मली। और देखो -2, Q1 की वैल्यू -7 +4, Q3 नहीं है अपने पास में, अपॉन 3 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 कितना हो जाएगा, -6। यहां से कितने बचेगा, 7 से 4 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, -3 प्लस Q3। ये इसके पास जाएगा तो Q3 इक्वल -6 -3, ये 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना है Q3 अपना, Q3 आएगा अपना -3। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यूनिट सेम चलती हुई, तो पिको कूलम ही अपनी क्या आएगी, यूनिट आएगी। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन को समझते रहिए, राइट करते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको हल्के में ना लेना, बट आपको इनको पढ़ने का तभी ये फायदा होगा जब आप इनको एक नोटबुक में राइट करेंगे। देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको देख के वीडियो को और चले गए बस अपना, तो वो हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, हेल्पफुल तभी होगा जब आप उसको अपने पेन से राइट करेंगे। ठीक है, कड़वी बात है लेकिन सच है, जब तक आप राइट नहीं करोगे, आप कितनी वीडियो देख लो, कितने ही वन शॉट देख लीजिए, कोई हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, तब तक इनको आप अपने पेन से एक बार राइट नहीं करोगे, उसके बाद में मल्टीपल टाइम सोल्व करना पड़ेगा रफ शीट पर,
तब जाके ये क्वेश्चंस होंगे, और इन्हीं में से एग्जाम में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कहीं रॉकेट साइंस है, ठीक है, यही सब एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इनको राइट करते रहिए। चलिए जाओ, आइए देखते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलम एंड 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आर द सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग रखे हुए हैं, डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है हमें कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो करने का मीनिंग ये है यहाँ पे कि दोनों पॉइंट पर, एक उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वल, यानी कि दोनों साइड से देखने पर। इसका अगर हम अरेंजमेंट बनाते हैं, तो अगर डायग्राम की बात करते हैं, तो एक पॉइंट ए ये है अपने पास में, एक पॉइंट अपने पास में सी है, यानी कि बी पॉइंट एक ऐसी जगह रखना है जहां पे इंटेंसिटी दोनों की क्या आ जाती है, जीरो हो जाती है, यानी कि ये बी पॉइंट है अपने पास में। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना है, 2 मीटर, कंप्लीट कितना है, 2 मीटर की, ये गिवन है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो भी दे रखा है, Q1 Q2 ले लेते हैं, Q1 एंड Q2। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस को लेट करना होगा, मानना पड़ेगा कि ए से जो जो बी पॉइंट है, जो पॉइंट है अपना, वो कितनी दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, या कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं ए बी सी। तो मैंने यहां से मान लिया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स। अब ये डिस्टेंस बची, ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, इसकी बात करते हैं, तो ये कंप्लीट कितनी है, 2, 2 में से x माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 माइनस के x, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की आ गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी दोनों चार्जेस की अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कैसे, ई ए बी इक्वल ई क्या आ जाएगी तुम्हारी, बी सी, ठीक है, इंटेंसिटी। अब यहां पे जो गिवन इसका ई का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं पता है इंटेंसिटी का, ई इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे दो केस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम R1 बोल सकते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, R2 बोल सकते हैं। तो यहां क्या फॉर्मूला आएगा, के क्यू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, इधर क्या आएगा, के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या वैल्यू राइट करनी है, के से के कैंसिल हो जाएगा, चार्ज मीडियम सेम है, ठीक है, तो मीडियम सेम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 है, ये क्या है, Q2। Q1 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R1 कितना है, R1 है एक्स स्क्वायर इक्वल Q2 कितना है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R2 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पावर से पावर वाला इक्वल कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स कट हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर पहुंचेगी, ये इधर चली जाएगी, तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करने की नीड ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन रूट वाली मेथड से, ठीक है। अगर हम ये 2 नीचे ले जाएं इसमें बेस में हम, तो नहीं यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना, ये वाला स्क्वायर इधर ले जाओ तो बचेगा 2 माइनस के एक्स, ये रूट 4x स्क्वायर, क्या बनेगा ऐसे 2x बनेगा ये, ठीक है। आगे क्या आया अपना, ये आएगा 2 माइनस के एक्स इक्वल 2x, ठीक है। इस x को इधर ले जाइए यहाँ पे, तो क्या आएगा 2x माइनस के प्लस के x इक्वल 2, यानी कि आएगा 3x इक्वल 2, x की वैल्यू आएगी 2/3, यानी कि x को यहां से 2/3 डिस्टेंस पर रखने पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फाइनल इंटेंसिटी दोनों की। अगर इसको रिपीट करते हैं, समझना है, देखो दोबारा से, 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं अपने पास में, ठीक है, सेपरेटेड है 2 मीटर, दोनों मीटर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। फाइंड द पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन दे रखी है इसके अंदर, विच द
फील्ड इंटेंसिटी जीरो, इंटेंसिटी किस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी ये फाइंड करना है। यानी इंटेंसिटी जीरो का मीनिंग होता है कि दोनों चार्जेस के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होती है वो इक्वल, ठीक है। तो दोनों चार्जेस की इंटेंसिटी का फॉर्मूला राइट कर लिया, कॉमन पार्ट कैंसिल हो चुका है, जो वैल्यू गिवन में दे रखी थी उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। राइट करने के बाद में इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद में कैलकुलेशन करने का मेथड सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आया है 2/3। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड and due to a point charge object at the distance of 4 meter is 9 Newton upon Coulomb from the same charge object the electric field of magnitude 16 Newton upon Coulomb will be the distance of। देखो ये भी वही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी फोर्स वाला किया था ना, वहां पे रेशियो वाला जो दो इक्वेशन बनाई थी, सेम वही है, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, वहां पे फोर्स वाला क्वेश्चन फोर्स वाला था। तो यहाँ पे जो गिवन पार्ट है पहले वो राइट कर लीजिए। गिवन में क्या दे रखा है अपने पास में, गिवन में है इसमें रेडियस दे रखी है r1 और इसमें फाइंड करना है विल बी द डिस्टेंस r2 फाइंड करना है। कितना है r1 4 मीटर, r2 क्या करना है इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, एंड इसमें क्या दे रखा है 9 न्यूटन अपॉन कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है ये E1 9 न्यूटन अपॉन कूलम्ब, और E2 क्या दे रखा है इसके अंदर, कितना है E2 16 न्यूटन अपॉन कूलम्ब दे रखा है। अब वही सेम इक्वेशन इसमें बना लीजिए, क्या आएगी इक्वेशन अपनी, E1 की क्या आएगी, E1 इक्वल के क्यू अपॉन r1 स्क्वायर, E2 के क्यू अपॉन r2 स्क्वायर। इसमें चार्ज सेम है, चार्ज का कोई इसमें नहीं है अलग अलग, तो चार्ज क्या है इसमें सेम चार्ज, हाँ ये लिखा हुआ ना सेम चार्ज, हाँ तो चार्ज को इसलिए सेम दिया गया है। दोनों इक्वेशन को ले लिया, यहाँ पे क्या फाइंड करना है r2 निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को आप ऊपर ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा E1 अपॉन E2 के क्यू अपॉन r1 स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन r2 स्क्वायर। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल, ये ऊपर जाएगा r2, वैल्यू आएगी E1 अपॉन E2 r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। यहाँ r2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, तो r2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, r2 को तो यहीं रोक लेंगे, r2 स्क्वायर, ये r1 कहाँ पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से E1 के पास पहुंच जाएगा, तो r1 स्क्वायर इंटू E1 अपॉन E2, वैल्यू राइट कर दीजिए यहाँ पे। r1 की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई 4, E1 की वैल्यू 9 अपॉन E2 की वैल्यू 16, और ये क्या है r2 स्क्वायर, तो जाकर रूट में जाएगा ये, तो रूट से वैल्यू बाहर आ जाएंगी, ये तो 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा 4 से 4 कैंसिल, तो r2 कितना आया, r2 आया अपने पास में 3 मीटर। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, राइट करिए इसको। स्टूडेंट्स ये जो आज हमने टॉपिक्स जो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं इस वीडियो में, जो भी 5-7 न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स में हमने जो टॉपिक था अपना वो आपको बताया ही था, चैप्टर फर्स्ट था, लेकिन हम ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इससे, तो हमने इसमें 2 ही टॉपिक लिए हैं, ओनली 2 ही टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और गॉस थ्योरम के या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, पार्ट नंबर 2 में। तो आप इसको अच्छे से देखिए, जो भी चीज़ समझ नहीं आई है उसको कमेंट करिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा। और इस वीडियो को आपने अगर कंप्लीट देखा है तो मैं समझता हूँ कि आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ये अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम जब होंगे आपके तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अभी से ही आप इसकी तैयारी करके चलिए, मीन्स ये है कि ये नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर, ठीक है। बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा, ठीक है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा,
नोट्स नहीं बनाओगे तो सब बेकार रहेगा, टाइम वेस्ट है सब कुछ, ठीक है। तो मैं ये सजेशन देता हूँ आपको, कंप्लीटली करने हैं नोट्स अपने, और जो भी क्वेरी है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप उसको कमेंट करेंगे या उसमें जो मेरा नंबर है, लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज कर दीजिए आप, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो कराई है, जैसे कि आपको पता ही है, फॉर्मूला क्लासेस के नाम से, फर्स्ट इस चैप्टर की, तो उसको जरूर देख लीजिए, उसके नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का सेकंड पार्ट आएगा, और तब तक आराम से स्टडी करिए, और थैंक यू स्टूडेंट्स।